आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वो रविवार की शाम थी जब मैं अपने घर पर बैठकर मजे से टीवी देख रहा था। इतने में ही मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने मोबाइल देखा तो मेरे ऑफिस के बॉस का फोन था। फोन उठाते ही बॉस ने मुझसे कहा, सतीश, कल तुम ऑफिस मत आना, बल्कि कल सुबह वाली ट्रेन पकड़कर करेली गांव चले जाओ। तुमको पता है ना, वहां पर भी हमारी एक फैक्ट्री है। पहले तुम वहां पहुंचो, फिर मैं सब बताता हूं। बॉस की बात सुनकर मेरा मूड इतना खराब हो गया कि मैं बिना कुछ बोले ही मैंने फोन रख दिया। मगर मैं बॉस की बात टाल भी नहीं सकता था। भले मैं जितना भी गुस्सा कर लूं, एक एम्प्लॉय ही होता है और मालिक। जिस वजह से मैंने कल ही करेली गांव के लिए निकलने का फैसला किया। मेरे यहाँ से करेली गांव बहुत दूर था, मगर कैसे भी करके मुझे कल के कल वहां पहुंचना ही पड़ेगा, जिस वजह से मैं जल्दी सो गया। अगली सुबह मैंने करेली गांव जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। चूंकि करेली मेरे यहाँ से काफी दूर था, तो जाहिर सी बात है मुझे वहां पहुंचने में फिलहाल वक्त लगने वाला था और हो सकता है शाम भी हो जाए। और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। करेली गांव तो नहीं, मगर उसके करीब करीब पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। मैं समझ गया कि करेली गांव पहुंचने में रात हो जाएगी, और ठीक वैसा ही हुआ। रात के तकरीबन 10:30 बजे मैं करेली गांव के स्टेशन पर उतरा। स्टेशन काफी छोटा था, जैसा एक गांव का स्टेशन होता है। खैर, मैं स्टेशन से बाहर निकला और किसी सवारी को ढूंढने लगा, मगर स्टेशन के बाहर दूर दूर तक मुझे कोई भी सवारी नजर नहीं आ रही थी। अगर कुछ था तो सिर्फ सन्नाटा और खामोशी। और चूंकि वो फैक्ट्री यानी जहां मुझे जाना था वो स्टेशन से काफी दूर था, इसलिए पैदल जाना मुमकिन नहीं था। मगर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, लिहाजा मैं पैदल ही फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगा, इस आस में कि शायद कोई सवारी मिल जाए। रात हर पल गहराती जा रही थी, और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, ठंड भी जोर पकड़ रही थी। रास्ता जितना सुनसान था उतना ही अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि रास्ते पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। पता नहीं क्यों, मगर उस रास्ते पर चलते हुए मुझे कहीं ना कहीं बेचैनी सी महसूस हो रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई कहीं से मुझे देख रहा हो, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। यहाँ तो मेरे अलावा कोई है भी नहीं। खैर, मैं इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता रहा। आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था, जिसकी धुंधली रोशनी के सहारे ही मैं आगे बढ़ रहा था। अभी मैं कुछ आगे चला ही था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज आने लगी, जैसे दो लोहे की चीजें आपस में ही टकरा रही हो। मुझे काफी हैरानी हुई, क्योंकि उस रास्ते के अगल बगल जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो फिर ये आवाज कहां से आ रही होगी, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद मैं अपने तेज कदमों के साथ वहां से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि वो आवाज थोड़ी देर के लिए बंद हो गई। क्योंकि मुझे पता चल गया था, हो ना हो जरूर यहां दाल में कुछ काला है। ये सोचकर अभी मैं कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरे कानों में फिर से आवाज आने लगी, मगर इस बार वो आवाज लोहे की नहीं, बल्कि किसी बच्चे के खिलखिलाने की आवाज थी। इस बार मैं डर गया।
भला इतनी रात गए कोई बच्चा यहाँ कैसे आएगा और क्यों आएगा। इन सारी बातों को सोचकर एक तरफ मैं जहाँ डर रहा था, वहीं दूसरी ओर मुझे ये भी जानना था कि आखिर ये आवाज़ है किसकी। जिसके बाद किसी तरह से मैंने अपने डर को काबू किया और उस आवाज़ का पीछा करने लगा। वो आवाज़ रास्ते के किनारे जंगल की तरफ से आ रही थी, तो मैं दबे कदमों से उधर ही जाने लगा। कुछ दूर जाते ही मुझे जंगल के अंदर एक छोटा सा मैदान जैसा कुछ नजर आया, जहां पर एक झूला लगा हुआ था और कोई बच्चा उस झूले पर झूलते हुए हंसे जा रहा था। उस बच्चे का चेहरा दूसरी तरफ था। तब जाकर मुझे समझ आया कि वो लोहा टकराने की आवाज़ इसी झूले की थी। मगर ये बच्चा है कौन और इतनी रात गए यहाँ पर आया कैसे, जबकि यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है। ये सब सोचकर अभी मैं उस बच्चे की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उस बच्चे ने अपना चेहरा एकदम से मेरी तरफ घुमा लिया। ये देखकर मेरा पूरा दिमाग हिल गया और मेरी सांसें एक ही झटके में आसमान छू गईं। आखिर किसी इंसान का चेहरा इस तरह से पीछे कैसे मुड़ सकता है। ऊपर से उस बच्चे का चेहरा भी बहुत डरावना था, जो उसे आम इंसानों से पूरा अलग कर रहा था। ये सब देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, तो मैंने सीधे दौड़ लगा दी और वहीं रुका जहाँ मुझे 2-4 लोग दिखे। उन लोगों को सारी बात बताने से पता चला कि एक बार उस पार्क में झूला झूलते वक्त झूला टूट जाने की वजह से सर पर चोट लगने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई थी। तब से उसी की आत्मा वहां पर भटकती रहती है, मगर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।